इसका मुझे बार बार सवाल पिछले काफी टाइम से, जब से मटरू की बिजली का मंडोला का प्रमोशन शुरू हुआ है, कि ये फिल्म किस बारे में है। और मैं बड़ी चालाकी से उस सवाल का टैग कर जाता था कि इसमें मटरू है, इसमें बिजली है, इसमें मंडोला है, इसमें आइटम गर्ल गुलाबी भैंस है। तो आज पहली बार मैं ये इस गाने के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म किस बारे में है। ये गाना आप देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये फिल्म एक्चुअली, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि आई थिंक द टाइम हैज कम टू शेयर विद यू गाइस। तो गाना देखिए। तो हम बाद में बात करेंगे कि लूटने वाले कौन है, पर उससे पहले मैं अपने मटरू, बिजली और मंडोला साहब को मिलवाना चाहता हूँ, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। पंकज जी, माय फेवरेट एक्टर ऑन द अर्थ, मिस्टर पंकज कपूर। पंकज जी, अनुष्का, इमरान जी, अच्छा एक चीज और है जो मुझे दिखानी है, गाने पे बात नहीं हो रही है जी। एक चीज और है, ये फिल्म जब मैंने लिखी थी तो बहुत सारे सीन शूट हुए और फाइनल कट में आके बहुत सारे सीन इसमें से कट गए, और वो इतने खूबसूरत सीन है। तीनों लोगों ने जो परफॉर्म किया है उसके अंदर मेरा दिल कटा जब मुझे वो सीन काटने पड़े। तो मुझे लगा कि कभी भी ऐसा होता है जो सीन कट जाते हैं वो कभी पब्लिक तक पहुंचते ही नहीं है, आप लोगों तक पहुंचते ही देख ही नहीं पाते। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको वो कटे हुए सीन्स की थोड़ी सी झलक दूं, क्योंकि कभी थिएटर में देखे नहीं जाएंगे, जो कभी पब्लिक देखेगी ही नहीं। आप लोग देखे उसे और परफॉर्मेंस देखिए उसमें क्या है। पूरे तो सीन में नहीं रख सकता था, और एक उसका मैंने एक मोन्टाज बनाया है 4-5 मिनट का, और ये सीन्स जो फिल्म में नहीं है ये इन तीनों को भी नहीं पता। तो आज इनके लिए भी सरप्राइज है। तो आप लोगों के सामने मेरी पिटाई होने से बच जाएगी कि इनको पता चलेगा ये सीन है और ये नहीं है। तो वो सीन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देन विल स्टार्ट टॉक। सॉरी गाइस, ये सीन्स में नहीं। बॉटल से बात करने वाला सीन इतना बढ़िया है, अरे मैं नीचे आदमी मेरा भी फेवरेट। तो अभी हम लोग बातचीत कर सकते हैं अगर करनी हो तो। क्या रीजन था आपने कहा कि ये जो सीन है उनको कट कर दिए गए हैं? द रीजन एक्चुअली द रीजन इज नो मैन मीडिया को ये बताने की एक्चुअली क्या होता है, व्हेन द फिल्म इज ऑलवेज रिटन ऑन 2 tables. One is on writing table and the second time it's written on the editing table. तो जब सीन हम लोग लिखते हैं उसका नरेशन करते हैं, जब शूट भी कर लेते हैं तो उस वक्त तो सीन वर्क कर रहे होते हैं, मगर जब उन्हें पूरा एक साथ देखते हैं तो कहीं उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिविजुअली आप उन्हें देखेंगे तो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टोटल फ्लो में कहीं क्योंकि आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अदरवाइज तो फिल्म 3.5 घंटे की बन जाती है, 3.25, सबकी फिल्में लंबी बनती है, कुछ की रिलीज भी होती है, पर आपको एक फ्लो में जब लगता है कि ये कहानी को रोक रहा है ये सीन, तो चाहे कितना भी फेवरेट हो आपको उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। दिस इज द रीजन, अदरवाइज परफॉर्मेंस तो
आप देख ही रहे हो कि हर एक की लाजवाब है। ये बड़ी आम बात है, हर फिल्म में ऐसे डिलीटेड सॉन्ग होते हैं, अक्सर डीवीडी पर दिखते हैं। You put in the DVD, you'll see deleted scenes. So it's part and parcel of making a film. विशाल जी, विशाल इस प्रोमो से लगता है कि ये फिल्म लैंड एक्विजिशन पर बनी हुई है, उस मुद्दे को उठाया गया है, लैंड एक्विजिशन। तो क्या उस कंपनियों के भी नाम आप रिवील करेंगे? लाइक चक्रव्यूह में था कि टाटा, बिरला सबने फिल्में लूटा। अगर दूसरे की गलती से मैं ना सीखूं तो बेवकूफ मैं कहलाऊंगा, तो इसलिए मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। मतलब ये जो लैंडस्केप, ऑफ कोर्स ये फिल्म के अंदर जो मुद्दा है, जैसे आपने गाने में देखा होगा लूटने वाले में, इसमें एक लैंड इशू है, लैंडस्केप का इशू है, और जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म टिकी हुई है, जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म का प्लॉट है। मगर मैंने इसको किसी को पर्सनलाइज नहीं किया है, ये तो हर स्टेट में हुआ है, बड़ी बड़ी स्टेट्स में हुआ है, और उस सीरियस इशू में हमने मजे लिए। इस फिल्म का टोन जो है वो सीरियस नहीं है, बट इश्यूज बहुत सीरियस है। बाकी लोग नहीं सुन पा रहे। हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, जनरल इलेक्ट्रिक के नाम आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के नाम आते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो काश हमको भी सबको वहीं ले चलिए, वहीं फिल्में बनाते हैं। हम अपने देश में अपने लोगों की सेंसिबिलिटी से, अपने लोगों का जैसा एक सबका सोचना है, मानना है, इस जगह का हमारे देश का कल्चर अलग है, जैसा है उस हिसाब से हमने कहा। विशाल जी, this Rajiv, this is a tangential look at like from what I'm understanding, what you say, that's a satire kind of thing, or is it something serious? And because of that, why have you thought of this offbeat title for such an issue-based? Yeah, there is satire. Of course, we are not serious. We are talking about a serious issue, but we are having fun. Otherwise, तो आपको स्कैम तो हम सब लोग ही देश की जनता की तरह देख रहे हैं पिछले सालों से कितना हो रहा है। कहीं 1000 करोड़, कहीं 26,000 करोड़, कहीं 500 करोड़, मतलब 100 से नीचे वाला तो स्कैम माने ही नहीं जाता है। 100 करोड़ क्लब वहाँ पे भी है। विशाल जी, आपकी राइट में एक मिनट, टाइटल जो आप पूछ रहे हैं, टाइटल मुझे कभी भी अनयूजुअल नहीं लगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स के नाम थे। मैंने टाइटल सोच के फिल्में लिखी, जब ये फिल्म लिख ली उसके बाद जब कैरेक्टर्स के नाम थे मटरू, बिजली और मंडोला, मैंने सिर्फ की और का बीच में लगाया, नहीं तो हमारे पर एंथन भी टाइटल था लंबा, मटरू की, बिजली का, मंडोला। मुझे लगा कि इसमें एक रिदम है, एक म्यूजिक है, म्यूजिकलिटी है। नहीं, इट्स नॉट एन इशू बेस्ड फिल्म। वी आर इज अ कैरेक्टर स्टडी ऑफ ऑल 3 कैरेक्टर्स। दिस इज कैरेक्टर स्टडी। उसमें प्लॉट तो कुछ ना कुछ होगा। लैंड नहीं हो तो पानी का स्कैम हो जाता, पानी का नहीं हो तो हवा का हो जाता, तो कुछ ना कुछ स्कैम तो होने का। विशाल जी, आपने माचिस को म्यूजिक दिया था, उसके बाद आप आपके ही उनको म्यूजिक देते हो, तो आप दूसरे की फिल्म्स के क्यों म्यूजिक नहीं देते हो? लेते ही नहीं, कोई मैं थोड़ी नहीं लेता। आप प्लीज किसी को बुलाइए कि जिसको मैंने मना किया। विशाल जी, मूवी का जो टाइटल है, तो मूवी के टाइटल से ऐसा लगता है कि जैसे इट्स अ फनी टाइप ऑफ मूवी। किस जनर में आप इसको? It's a comedy. It's a comedy. It's a satire. It's a comedy. You can say it's a political comedy. विशाल जी, ये जो मंडोला साहब है उनको आपने बड़ा उड़ाया डिलीटेड सीन में, मटरू साहब को बहुत उड़ाया, लेकिन बिजली एक ही जगह उड़ी। आप कहाँ उड़े हैं? पहले मुझे दिखाइए तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, बिजली भी उड़ी है, बिजली तो खुद बोला है बिजली उड़, तो एक ही जगह बिजली को उड़ाया, बायस हो रहा है। I have to say something. I'm very upset. I'm very happy about that. But I'm very upset कि ये जो beginning में 4 दिन की चमक चांदनी, I'm so annoyed because I remember 2 days I was on set and I was waiting in my van. I didn't shoot a single scene because this was being shot. So I'm so upset sir that this is out of the film. तो मेरा ये दुख है, बिजली का दुख ये है। मतलब बिजली पूरी फिल्म में फ्लो में जा रही थी।
बिजली सही कड़क रही थी एकदम फिल्म में, एकदम करेक्ट। अनुष्का, यह सीन वो पानी से निकलने वाला बहुत ही सीटी बजी अभी जब दिखाया, तो डोंट यू थिंक थिएटर में मिस हो रहा है तो सीटी माइनस हो जाएगी? नो, आई एक्चुअली थिंक वो सीटी मेरे लिए नहीं बजी थी, वो जो मेरे से पहले निकले थे उनके लिए बजी थी। नहीं, वो सीन एक्चुअली फिल्म में है, वो हमारे एडिटर ने थोड़ी मस्ती ली है। जो अनुष्का जब पानी में गई थी उससे पहले जो हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का बंदा था, हमने उसको भेजा था कि पहले तू पानी में डुबकी लगा के दिखा, तो वो अनुष्का की तरह एक्टिंग करता रहा, उसको भी मजा आने लगा था, वो अनुष्का बन गया था थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए हमने वो सिर्फ मजे लेने के लिए वो डाल दिया। अनुष्का हाय, रेखा खान। अनुष्का आप जी रेखा जी बोलिए। आप अपने फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और रिलीज पर है, अब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? एक कैसे फील कर रही हैं कि रोल कंप्लीट हो गया? क्योंकि फिल्म की स्क्रीन मतलब शूटिंग के दौरान आप काफी जद्दोजहद में थी अपने रोल को लेकर। अगर मैं बहुत सच्ची बात बताऊं तो मैं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। स्ट्रेंजली आई एम नॉट फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फिल्म रिलीज हो रही है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जैसी फिल्म निकली है, एंड आई थिंक everyone's done such a great job. Pankaj ji is a fantastic actor. It's the first time we're all together on the same podium. So, but yeah, I'm very very satisfied with the film. विशाल जी, मैं आपसे बहुत देर से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। कमल हसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आपको आइडलाइज करते हैं क्योंकि आप एक संपूर्ण कलाकार हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं। तो वो उनका कहना था कि आप अगर एक्टिंग भी करेंगे तो वो भी बेहतरीन साबित होगी। तो हम लोग या दर्शक आपको किसी दमदार रोल में इन फ्यूचर देख पाएंगे? तो पहले कमल जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। आई एम रियली हम्बल्ड विद दैट, बिकॉज कमल जी को तो हम ग्रो में उनके काम में, मैं खुद उनका इतना बड़ा फैन हूँ। ही इज ए कंप्लीट आर्टिस्ट। और दूसरा ये कि मैं इतना बुरा एक्टर हूँ। पंकज जी, इमरान आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने आपकी फिल्म की प्रोमो का देखा। पंकज जी, इस फिल्म को सटारिकल फिल्म कहा जा रहा है और आपने एक सटारिकल फिल्म की थी जाने भी दो यार जी। इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मुझे भरपूर उम्मीदें हैं इस फिल्म से। मेरे ख्याल में बड़ी सशक्त फिल्म है, बड़ा अच्छा प्लॉट है फिल्म का, बड़े अच्छे कैरेक्टराइजेशंस हैं, लेखन बहुत अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं और विशाल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ये दोनों बड़े अच्छे एक्टर हैं। थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूँ, तो उम्मीद है कि सब लोगों को पसंद आएगा। विशाल, ये गुलाबी भैंस का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं स्टीव ऑल्टर, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, और ये जब फिल्म मैंने लिखी तो मैंने उन्हें नरेट की थी। उस वक्त इस फिल्म में गुलाबी भैंस नहीं थी, ये उनका आइडिया था। मैं इसलिए और उसके गुलाबी भैंस के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मज़ा निकल जाएगा वो जब आप लोग खुद डिस्कवर करेंगे उस फिल्म में, क्योंकि उसका एक किरदार है। अभी तक मैं बोलता रहा हूँ आइटम गर्ल है, ये सब, वो ऐसा कुछ नहीं है। दैट शी हैज़ अ पार्ट इन द फिल्म, एंड अगर मैं उसको बता दूंगा कि रीजन क्या है और क्यों है तो आपको पूरी फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। बट ये नहीं है कि वो मैंने एड की तरह सिर्फ एक शॉट में पूरी फिल्म है और मैं उसको बेच रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरी फिल्म में थ्रू आउट वो आती रहती है, जाती रहती है और चीजें बदलती रहती है। इमरान आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिल्म की प्रोमो काफी वक्त से देख रहे हैं, एक चॉकलेटी इमरान वाकई बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, चाहे उसकी लुक की बात करें या फिर उसकी लैंग्वेज की बात करें। आपकी लुक की बात करें तो दाढ़ी और मूंछ आपने रखी हुई है, तो कुछ इसकी दास्तान बताएंगे? दाढ़ी और मूंछ की दास्तान क्या हो सकती है भाई? मैंने शेविंग बंद कर दिया बस। इतनी सी बात थी। अच्छा, दाढ़ी खुद ब खुद उगने लगी। दाढ़ी काफी दिनों तक रखने के बावजूद आपके दाढ़ी में जुएं तो नहीं पड़ी थी? जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जब आपको मंडोला का किरदार बताया गया, विशाल जी ने जब बताया, तो एग्जैक्टली आपके जहन में क्या चल रहा था कि ये किरदार क्या होगा, कैसे मैं? यार, सबसे पहले तो ये चल रहा था कि बड़े सालों के बाद विशाल के साथ काम करने का फिर से मौका मिलेगा। आई हैव ऑलवेज हैड वंडरफुल टाइम वर्किंग विद हिम,
and we share a very, very fine relationship as actor, director, and as two friends. So the very thought that a film is coming from him was wonderful. और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जाहिर है एहसास हुआ कि बहुत चुनिंदा डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह का स्क्रिप्ट लिखते हैं या इस तरह के कैरेक्टराइजेशंस लिखते हैं जिनको करने में एक्टर्स को मज़ा भी आता है और हम मुंतज़िर भी रहते हैं कि इस तरह का कोई रोल आए जिसे करें और मज़ा आए। सो जाहिर है कि इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी व्हेन ही ऑफर्ड मी। लोगों का रिएक्शन क्या रहा जो आपके आसपास घर वालों का कि आपका जो किरदार मंडोला है? मेरा ख्याल है मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं काम करूं, तो जब मुझे काम मिलता है तो उन्हें अच्छा ही लगता है। अच्छा इमरान के लिए विशाल, जब आप फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो क्या यही स्टार कास्ट आपके माइंड में थी या फिर क्योंकि पढ़ा था हमने कहीं पे कि अजय देवगन वाज सपोज्ड टू प्ले द लीड रोल फर्स्ट, वाज इट ट्रू और ऐसा कुछ सच है? मतलब अब वो इतना पुराना हो गया कि मुझे भी सच नहीं लगता। सच में मुझे भी सच नहीं लगता। अच्छा इमरान, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इमरान से अच्छा ये किरदार कोई कर नहीं सकता था। अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए इमरान को मेरे सामने भेज दिया मटरू प्ले करने के लिए। इमरान से अच्छा मटरू अजय भी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इमरान को हमने मैच्योर किया ना, इमरान मैच्योर है। Vishal, do you think the dialect and the accent is a little difficult to get, or you have no worries on that front? Do you think it's compensated by the other narrative the way it's done? ये आई थिंक शुरू में 5-7 मिनट लगेंगे आपको उसे ट्यून करने में। एक बार वो हो जाएगा, क्योंकि है तो हमारी हिंदी का ही डायलेक्ट, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दूसरी जगह की जबान है। थोड़ा डायलेक्ट है जो कि 5 मिनट लगेंगे जिसको ट्यून होने में, तो वो सब समझ में आएगा और सब समझ में आता है। अनुष्का, you for the first time been put in a proper rural setting. There was a small town ambience in Band Baja Baran. Most of your films have been quite urban, and plus Vishalji's sensibilities are a little different from the Vairuk and all that, Patiala house kind. So, how easy or difficult was it to adjust to this kind of script of yours? It was very exciting actually, because that is the reason why I've always wanted to work with Vishal sir, because his world is very different. Because like I always say, he has seen so much in life, and a director's vision is a culmination of all that he's seen and all his experiences and life experiences and the way he sees life. So I think it was nice, because I probably, if I genuinely say this, I mean, I don't think I would have ever seen myself, me, Anushka, I mean, I've never experienced all that I've experienced in this film. Whether the relationships that I have with the characters, or even like just being where I was. So it was just exciting and something that was a, exciting challenge. मंडोला, पंकज कपूर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये मंडोला साहब इतना पीते और सोते क्यों हैं? क्या खासियत है उनके कैरेक्टर? कहाँ से सवाल? जी यहाँ से। भाई ये तो आप डायरेक्टर साहब से और राइटर से पूछिए, इन्होंने लिखी है। सर आपने तो जिया है पर्दे पे। नहीं, जो इन्होंने लिखा है मैंने उसको जीने की कोशिश की है, तो इट कम्स फ्रॉम हिम, बट दैट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, दैट्स हाउ द कैरेक्टर इज एंड दैट्स व्हाट मेक्स द कैरेक्टर एक्साइटिंग। विशाल जी, लगता है कि जैसे अभी इन दिनों रोल चलता है को लेकर कोई सीन होता है, इस फिल्म के बाद अल्कोहल के लिए ऐसा कुछ होगा? आप ऐसा आइडिया भी मत दीजिए, मुझे पता नहीं। एक तो शुरू में जो फिल्म लगाई है उसके लिए हर फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो वो उनकी शुरू में जो डिस्क्लेमर जो है वो इतना ग्रॉस है, वो इतना अनएस्थेटिक है। कम से कम किसी फिल्म मेकर से ढंग से बनवाया होता और कम से कम उसको एनिमेट करा लिया होता, कुछ तो किया होता। एक अच्छी फिल्म से पहले आप सोचिए, आप स्पीलबर्ग की फिल्म देखने जाएंगे, उससे पहले वो घटिया सा एक ऐड बच्चों की फिल्म देखने जाएंगे, वो उसके लिए हर फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। वो इतना खराब किया हुआ काम। पंकज जी, आपसे एक सवाल है, अगर फिल्मों की बात की जाए तो बच्चन साहब अगर बच्चन साहब की बात करें या शाहरुख या सलमान की या इनफैक्ट इमरान और अनुष्का की बात करें, हर कोई फिल्म प्रमोट करता है। फिल्म प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी फिल्म के लिए। आपने कई फिल्में की है, बट हम हमेशा आपको बहुत कम देखा करते हैं। फिल्म रिलीज अभी 11 को होने वाली है और आप आज पहली बार मीडिया के साथ
इंटरेक्शन करने आए हैं, तो क्या आपकी कुछ एक अलग थियरी है इस चीज को लेकर? नहीं भैया, कोई थियरी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि शायद आप वाकिफ ना हो इस बात से कि बहुत सा मीडिया जो है वो मुझसे बातचीत करता रहा है और उनसे मेरा एक इंटरेक्शन रहा है। हाँ, हो सकता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं ना आया हूँ क्योंकि जवान लोग हैं, उनको सामने आके काम करना चाहिए। अब हमारी दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई, तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगी या जब कभी कहा जाएगा, जाहिर है कि इट इज़ माई कमिटमेंट टू द फिल्म, और ये मेरी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा इस फिल्म के बारे में मेरी अगर ज़रूरत हो और प्रमोट करने के लिए, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। गुलाबी ड्रेस है सर, गुलाबी ड्रेस, ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि रेड गोल्ड से स्पॉन्सरशिप भी मिल सकते हैं। नहीं, वो उनको निकाल देना चाहिए, पिंक बुल उनको निकालना चाहिए, रेड बुल नहीं, पिंक बुल कर देना चाहिए। ऑन द होल, हाउ योर एक्सपीरियंस वाज मेकिंग दिस काइंड ऑफ ए रस्टिक फिल्म? क्योंकि इसके पहले 7 गुण मार्क था, उसके बाद अभी ये फिल्म, इन व्हाट वे द एक्सपीरियंस हैज बीन डिफरेंट? The first time I was, I was making a comedy, तो वो मेरे लिए एक बड़ा लिबरेटिंग था, क्योंकि मैं काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर कॉमेडी करता रहा। एक बार कॉमेडी सब्जेक्ट के ऊपर कॉमेडी की तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो इट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। इमरान, इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसे शब्द थे जो आपने नए सीखे हो उस जबान के, जो कि शायद आप पहले कभी नहीं यूज किए? जुगत किशोर, मतलब क्या हो? हेलो विशाल जी। भूतनी वाले विशाल जी, एक बहुत सारी जवाब तो देने दो। ज्यादातर गाली थे और मोस्टली गाली थे, प्यार वाली गालियां होंगी। थोड़े बहुत खुल के बोलो मगर प्यार से। विशाल जी, मटरू बिजली मंडोला कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है? अरे बिजली हीरोइन है, मटरू हीरो है, मंडोला बिजली के फादर है। आप तो सुनी नहीं रही, जवाब आप पूछ लीजिए। विशाल जी, ये सवाल से ही शुरुआत हुई थी, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, जब भी कुछ आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं, और ये जो लूट ले और जो आपका सब्जेक्ट है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी बड़े पॉलिटिकल या किसी राजनीतिक परिवार से प्रेरित होकर आपने लिखा, और जो आप बताना नहीं चाहते कोई ना कुछ तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, अगर कोई स्कैम अगर इस कंट्री में हो रहा है तो उससे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई पॉलिटिकल, चाहे वो सही है या गलत है, वो तो उसका जवाब तो कोर्ट देगा। मगर जो स्कैम है उससे तो पॉलिटिकल पार्टीज ही जुड़ी रहती है, और हमारा एज फिल्म मेकर, हमको समाज में जो गलत हो रहा है, जो हमें लगता है कि अगर किसानों की ज़मीन पे मॉल नहीं खड़ी होनी चाहिए, प्रोग्रेस से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर किसी एक ज़मीन के मालिक को आप उसकी ज़मीन हड़प के उसको मजदूर बना देते हैं, उसका पूरा हिस्सा निकाल के आप अगली मॉल्स, आप गुड़गांव में अगर जाइए और या यहाँ भी अपने आसपास देखिए, मैं उस मॉल में एटलीस्ट मैं अपना पर्सनल बोल सकता हूँ, मेरी सांस आनी बंद हो जाती है उस शोर से, मैं नहीं झेल पाता हूँ। एक प्रोग्रेस एक लेवल तक ठीक है, पर जहाँ पे आप अपने किसान को, जिस मट्टी से आप निकले, आप उस किसान की ज़मीन हड़प के और उसके ऊपर आप ये प्रोग्रेस के नाम पे ये कंक्रीट के जंगल लगाएंगे, तो उस पे एज फिल्म मेकर आई वांट टू रिएक्ट। Ladies and gentlemen, I know I'm sure you have lots of questions. I think now we're going to have to sort of take a closure here. Last question, please. Imran, question. Okay, the last question, very last question. पहले रणवीर सिंह एक इवेंट पर आए थे, उन्होंने कहा था कि मतलब सेम जो आपका लुक है, उन्होंने भी उसी लुक में आए थे, उन्होंने कहा था कि वो आपको देख के इंस्पायर हुए, आपके लुक को देख के इंस्पायर हुए, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? रणवीर सिंह, any comments? No. क्या बोलना चाहेंगे? This is the last question you want to end the press conference. किसी और ने दाढ़ी बढ़ाई है? इमरान, कमेंट, आपने कुछ कहा नहीं? मैंने कहा कि अगर किसी और ने दाढ़ी बढ़ाई हो, मैं इसके बारे में कमेंट क्यों करूँ और क्या कमेंट करूँ? अच्छा, मटरू की अगर बात की जाए तो एक Okay, ladies and gentlemen, thank you very much. I'm sure that you're all looking for a photo opportunity. So now's your moment.
मैम सामने मैम। चलिए अब तुम दोनों के अकेले सर। हाँ Can I also inform please join us for मैडम यहाँ पर सामने फिर से